शांताराम, तुम हमेशा हमें नीचे गिराने की सोचते हो और हम मेहनत करके जीतने के बारे में, और आज हम फिर से जीत गए। गुड लक। सर, हम पहले से ही गम में डूबे हुए हैं और ये यहाँ आकर हमारे जख्मों पर नमक लगा रहा है सर। आनंद सर, जब हमने यहाँ खुदाई की और ऐसे पत्थरों को लैब टेस्ट के लिए भेजा तो पता चला कि ये प्योर ग्रेनाइट है। वेरी गुड। अब हम ये प्रोजेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अरबों रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। विजय से मैं बात करता हूँ, तुम डील फाइनल करो। ओके सर, श्योर। मेरी बैटरी खत्म हो गई सर, आपका फोन यूज कर लूं? डील डन सर। ठीक है। एक नए प्रोजेक्ट के लिए हमें 45 करोड़ रुपए चाहिए। इट्स नॉट इजी। जरूरत पड़ने पर मेरी प्रॉपर्टीज, मेरे शेयर्स, जो भी है सब कुछ बेच दो। इस ग्रेनाइट प्रोजेक्ट के लिए पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए। मेरे अजीज दोस्त आनंद प्रसाद की वजह से ही हमें ये प्रोजेक्ट मिला है और मैं चाहता हूं कि आप सब इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आनंद सर, यहाँ कहीं भी ग्रेनाइट नहीं है, बल्कि ऐसे पत्थर हैं जिनकी कीमत कौड़ियों की भी नहीं है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर विजय राम, ये कोई ग्रेनाइट लैंड नहीं बल्कि गवर्नमेंट की बंजर जमीन है। इतने सालों से तुम मुझसे जीत रहे हो, लेकिन आज मैंने बस एक ही चाल में पूरी बाजी पलट दी। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पता है आज से तुम्हारी हालत कैसी होगी? तुम एक एक रुपए के लिए रोगे, खाना खाने के लिए तड़पोगे, गटर के पानी से नहाओगे, भिखारियों से उधार मांगोगे। मेरे दोस्त ने तुम्हारी बर्बादी चाही और मैंने तोहफे में दी। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बता, क्यों किया तूने ये सब? अपना ये ड्रामा बंद कर। ये सब तूने ही शांताराम के साथ फोन पर बात करके प्लान किया है। पोल खुल गई तुम्हारी। अब बताओ कि तुम्हारी कार में 25 लाख रुपए कहाँ से आए? इधर आइए सर, देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। देखिए, इतने सारे रुपए हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। ये इनकी चाल है। चाल तो है, लेकिन ये चाल तुम मेरे साथ चलोगे ये नहीं सोचा था। अपनी गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? विजय राम, प्लीज मेरा यकीन करो, उस इंजीनियर ने हमें धोखा दिया। निकल बाहर। जब भी तुम यहाँ मेरे घर आते थे मुझे लगता था मेरा जिगरी दोस्त मुझसे मिलने आया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोस्त की शक्ल में तो एक गद्दार है। लेकिन मैंने दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरा विश्वास करो। विश्वास करो, वो भी तेरा। तूने मेरी दोस्ती और विश्वास सब शांताराम को बेच दिया। शर्म नहीं आई तुझे? भैया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं हाँ, है। इसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मेरी गलती कि मैंने इस पर विश्वास किया और आज मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। भैया, तो जिंदा है क्योंकि मेरा भाई तेरे जैसा नहीं है। कोई और होता तो अब तक तुझे जान से मार दिया होता। मेरी बात सुनो। अब तूने एक शब्द भी निकाला तो मैं तुझे यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। निकल बाहर हो जा मेरी जिंदगी से। 20 साल के बाद भी विजयराम अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए और तब से इस छोटे से घर में रहते हैं और एक मामूली राइस मिल चलाते हैं। जो कभी आलीशान गाड़ियों के मालिक हुआ करते थे, आज उनके बच्चे ऑटो रिक्शा से पढ़ने जाते हैं। इस बीच शांताराम बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जो भी उसके रास्ते में आता जान से हाथ धो बैठता। आज भी शांताराम के सीने में विजयराम के लिए बदले की आग धधक रही थी। पूजा का कार्यक्रम खत्म हुआ और दोनों कुंडलियां देखने के बाद कार्तिक महीने में पंचमी का दिन विवाह के लिए सबसे शुभ साबित होगा। हमारी जो परिस्थिति है उसमें मुझे अपनी बेटी के लिए इतना सारा दहेज देना अच्छा नहीं लग रहा है। रघु, हमारा वक्त अच्छा नहीं है तो क्या हम अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे? लेकिन हम दहेज लाएंगे कहाँ से? हम राइस मिल बेच देंगे। लेकिन क्या सोमू राजा हमें राइस मिल बेचने देगा? देखते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे होते हुए तुम ये मिल कभी नहीं बेच सकते हो।
अगर पैसों की इतनी गर्मी है तो जाकर ताजमहल खरीदो ना। सरकार तुम्हें या मुझे बेचेगी क्या? चांद खरीदने का शौक तो पाल रहे हो, लेकिन वो मिल पाएगा क्या? इस मिल को खरीदने की भी बड़ी खुजली है तुम्हें, अब मिटानी पड़ेगी। एक बार फिर से गिराऊं क्या? मैं समझ गया सर, मैं ये मिल नहीं खरीद सकता, माफी चाहता हूँ। माफ कर दो सर। ए राजा, मैं बिन लादेन से कम नहीं हूँ। उसकी दाढ़ी थोड़ी लंबी थी और मेरी थोड़ी छोटी है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम टू सेम है। 50 लाख की मिल को हम 4 लाख में क्यों बेचे? राजा, तू जानता नहीं है मैं किसका आदमी हूँ। जानता हूँ, तुम शांताराम के कहने पर ये सब हमारे साथ कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करानी है तो ये राइस मिल मुझे ही बेचनी होगी बस। ठीक है, ये राइस मिल मैं तुम्हें ही बेचूंगा। ये हुई ना बात। अब जल्दी से एक अशुभ दिन ढूंढकर मिल मेरे हवाले कर दो। हेलो दीदी, नंदू बोल रहा हूँ। अब जाके हमारी याद आई तुम्हें? ऐसा नहीं है दीदी। तो इतने सालों फोन क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि मैंने भाग के शादी की इसलिए? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भैया के गुस्से को आप जानती हो ना। ठीक है, क्या बात करनी है तुम्हें? बात यह है कि रघु भैया की बेटी सुमित्रा की शादी तय हो गई है। सच में? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसकी शादी के लिए हम राइस मिल बेच रहे हैं और उसके लिए आपकी दस्तखत की जरूरत है। और भैया पूछ रहे थे कि क्या इसके लिए आप इंडिया आ सकते हो क्या? अरे नहीं, मैं अभी तो इंडिया नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी जीजू के साथ कल ही लंदन जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भांजे को जरूर भेजूंगी। उसका नंबर दो दीदी। 001 001 6092 6092 755 755 863 और उसका नाम? कार्तिक। Good morning. Hello, wake up. It's good morning. भैया, कौशल्या दीदी का बेटा कल इंडिया आ रहा है। सीटी किसे मार रहा है? हाँ? मुझे नहीं मारा। नहीं मुझे नहीं मार रहा है। तुम पर शक किया क्या? हाय मामा, कार्तिक यूएस रिटर्न। रघु, तुम्हारा मामा। ये रमा, घर की चुड़ैल। अच्छा, हमारी माँ, बड़ी मामी, बीच की मामी, छोटी मामी। अब दोबारा मत पूछना। अरे ये तुम्हारी बहन, तुम इसकी शादी के लिए यहाँ आए हो। कौन हो तुम? मैं आपकी कौशल्या बहन का बेटा हूँ, अमेरिका से आया हूँ। इस उम्र में भी आप तो हीरो जैसे लग रहे हैं। हमने यहाँ इसे काम के लिए बुलाया है, रिश्ते बनाने के लिए नहीं। इसे कहो ये अपनी हद में रहे। प्लीज मुझे माफ कर देना, डर के मारे मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाई। तो कौशल्या कैसी है? आपको रोज याद करती है मामी। और हम भी उसे बहुत याद करते हैं, बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। लेकिन हच्ची किधर है? हच्चू, अगर एक बार फिर आपने मुझे इस नाम से बुलाया ना तो इन्हीं सीढ़ियों से आपको नीचे धक्का मार दूंगी मैं। अरे 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 ये कैसे गिर गई? अरे बेटा जरा संभल कर चला करो। नानी माँ, ये उतरने का नया स्टाइल है क्या? ये कौन है? पेपर वाला है क्या? इतना हैंडसम लड़का तुम्हें पेपर वाला लगता है? ये तुम्हारा कजिन है। कजिन? कौन सा कजिन? कौशल्या बुआ का बेटा है। हाँ। आई हेट बुआ और उनके बेटे को भी। नानी माँ, लगता है इसका गुस्सा इसकी नाक पर ही रहता है। इसमें यही तो एक प्रॉब्लम है। योगा रोज करेगी ना तो गुस्सा कम हो ये जाएगा। योगा टीचर ही तो है। ओह, ये ऐसे ही तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे? इसे काबू में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
हम खास आपके लिए लाए हैं एक नई सास बहू की सीरियल, जिसे देखकर आपके अंदर की फैमिली वाली फीलिंग जाग जाएगी। तो जल्द आ रही है आपके फेवरेट टीवी चैनल पर, तो इस चैनल को आप देखना मत मामा, भूलिए। सिर्फ और ये सिर्फ सीरियल वालों का आपके ऑफिस लिए। कहाँ है? लॉन्ग लिव द गुरुजी। पद्मा, जब तक तुम मानोगी नहीं मैं खुश कैसे होऊंगा? ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैंने कभी तुम्हारी बात मानी ही ना हो। ये क्या कह रही है? मैं तैयार हूँ। एक मिनट रुको, गुरुजी को अभी अंदर रखता हूँ। अब आ जाओ। डायरेक्टर सर, एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? अरे, मुझे लग जाती तो। सॉरी सर, अंदर में कुछ दिखा। साला एक नंबर का नौटंकी। जरा सी भी मैनर्स नहीं है क्या तुझमें? डायरेक्टर के रूम में बिना नॉक किए कैसे आ सकते हो तुम? यहाँ पे डायरेक्टर को बहुत सी स्क्रीन टेस्ट लेनी होती है। सॉरी सर। हाँ ठीक है। अब गुड न्यूज सुनाओ। क्या कोई एक्ट्रेस मुझसे मिलना चाहती है? सर, आपसे कोई प्रोड्यूसर मिलने आया है। यशराज वाला है, धर्मा से आया है, वाईकॉम वाला है या रिलायंस वाला? नया प्रोड्यूसर है, कार्तिक। पैसे वाला है ना? बहुत सारे पैसे हैं सर, बजट के नाम पे ब्लैंक चेक दे रहा है। ब्लैंक चेक है तो मुझसे मिलने क्यों आया है? किधर बैठा है? आपको तो प्रोड्यूसर नहीं बल्कि हीरो होना चाहिए। तो क्या कहते हो असिस्टेंट, इनको लॉन्च कर देंगे? मैं कोई हीरो वीरो नहीं बनना चाहता, विलन। अगर ये विलन है तो मैं खुद को किडनैप करवा लूँ। पैसे वालों को देखकर इसकी नियत बहुत बिगड़ती है, इसे ले जाओ। चलो यहाँ से। तो फिर हीरो किसे लॉन्च करे? लेकिन ये तो विलन जैसा दिखता है। मुझे पता है, लेकिन इस पे हमारी स्टोरी सूट नहीं होगी। मेरे पास एक स्पेशल स्क्रिप्ट है। क्या टाइटल क्या है? कुत्ते की औलाद। फिर तो इसका फेस सूट होगा, इसीलिए तो इसे चूज किया है। स्टोरी क्या है? कोई स्टोरी नहीं, बस एक्शन होगा। कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। मुझे 3D मूवी बनानी। 3D फर्स्ट टाइम टीवी पर 3D चलेगा। मैंने भी यही सोचा था। अच्छा हुआ हमारे थॉट्स मिलते हैं। चलो फिर 3D चश्मा पहनकर तूफान मचाते हैं। नहीं तूफान नहीं, मुझे डस्ट की एलर्जी है। अपने प्रोड्यूसर की रक्षा करना एक डायरेक्टर का फर्ज है। लॉन्ग लिव गुरुजी। सबसे पहले हीरो से बात करो। डायरेक्टर सर, ये तो कोई गुंडा लगता है। इसका मतलब ये खुद ही अपना एक्शन कर लेगा, पैसा बच जाएगा। वाह 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 वाह। ऊपर से अमिताभ बच्चन, लो एंगल से शाहरुख खान और इस एंगल से चंकी। अबे तेरी, हमेशा बीच में बोलता है। मैं तो मैं भंसाली जौहर हूँ, एक डायरेक्टर हूँ। मैंने बहुत सी हिट फिल्में बनाई है, जैसे कि कभी आरती कभी भजन, राम तेरी ही लीला। मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन क्यों? आप बिल्कुल एक हीरो जैसे दिखते हो। मैं इस फेस को लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं हीरो? हाँ सर, पहले टीवी पे लॉन्च करेंगे, फिर फिल्म बनाएंगे, सुपरस्टार। और टीवी वालों पर तो लड़कियां फिदा हो जाती है बॉस। कर लो ना बॉस, प्लीज कर लो ना, कर लो ना बॉस। हाँ करता हूँ, ठीक है। कांग्रेट्स, मैं तो तुम्हें मान गया। अरे मैं तो शाहरुख खान से भी बात कर सकता लेकिन वो हूँ। मानेगा नहीं। मैं भी तो नहीं माना। नहीं वो सब तो ठीक है, शूट कब शुरू करना है? डेट्स चेक करनी पड़ेगी। लेकिन प्लानिंग मैं करूंगा। लॉन्ग लिव गुरुजी। चलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाय। श्रुति, हाय। 1 मिनट। ओके। एक मिनट सर, किससे मिलना है आपको? अभी यहाँ से एक परफेक्ट हीरोइन गई थी ना? वो यहाँ की कैटवॉक कोच है। कैटवॉक कोच? ये योगा सेंटर नहीं है? नहीं, मॉडलिंग सेंटर है। एक मिनट। हाँ Yo, yo. माँ कसम, घर पे सावित्री टाइप की और बाहर सनी लियोनी टाइप की। क्या बात है? Come on everybody, come. Listen everybody. कैट वॉक का मतलब किसी कैट की तरह चलना नहीं, इसका मतलब है क्यूट वॉक। अच्छा। ऐसी वॉक के देखने वाले को करंट लग जाए। अरे वाह। सबकी नजरें बस तुम पर हो और जो तुम्हें देख रहा हो वो बर्फ की तरह पिघल। क्या हुआ मैडम? उसे देखो तो, उस आदमी की आंखों में मुझे हवा साफ दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी, यस मैडम। गेट हिम आउट ऑफ हियर नाउ। नो, आई वांट टू सी कैटवॉक। आई वांट टू सी कैटवॉक। यो, कम ऑन नानी माँ, मामी, मामा, बच्चों सब आ जाओ। स्टार्ट द म्यूजिक। ये कम ऑन चाची। मामी एकदम तूफान लग रही है। इतने सालों तक ये टैलेंट अंदर क्यों रखा? इस घर में फ्रीडम कैद करके रखी है, वरना मैं तो रॉक स्टार बन जाती। सुपरस्टार बन जाती।
अरे बाप रे, अब इसी की कमी थी। ये कमर है या 500 स्क्वायर फीट का कमरा? चुप करो। अपना साइज देखा है इन्हें में? संभाल कर। क्या बात है मम्मी। ये देखो एक और। सुपर्ब। ओके नेक्स्ट। बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब बारी आली रे आली, काम क्या बात है, वाली। क्या बात है, वाह वाह, हो जाए हो जाए हो जाए। क्या बात है। शौक लग गया। ये सुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है। मैं अभी से कोने में ले जाके अवार्ड देता हूँ। अरे हटाओ, जल्दी हो। अब एंट्री होगी हीरोइन की, नानी माँ। हद हो गई। बस करो, बस करो। अरे रुके क्यों? तुझे क्या ये हो कैट गया? वॉक थोड़ी होती है, स्नेक ये वॉक। क्रोकोडाइल वॉक है। बस करो नानी माँ। ठीक है बेटा। कैट वॉक नहीं, हमें क्यूट वॉक चाहिए, जिसे देखकर सामने वाले को करंट लगना चाहिए। Stop it! What's going on here? ये तो मॉडलिंग है। कैट वॉक, रैंप वॉक, इट्स टोटली एन एंटरटेनिंग सेंटर। या मॉडलिंग करेगा? ऊपर आ। ऊपर आऊं? अभी क्यों? ज्यादा खुश मत हो। जाना सेफ है क्या नानी माँ? वो तुम्हारी कजिन है, जाओ जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए, दुआओं में याद रखना। मुझे ऊपर क्यों बुलाया? रोमांस के लिए? ए, तुम मुझे जानते नहीं हो। ज्यादा बोला ना तो तुम्हारी नींद में आकर तुम्हें ही मार दूंगी। मम्मी, मम्मी। बस करो। मेरी फैमिली प्यारी है, बहुत सीधी सादी है, और तुम उन सबसे कैटवॉक करवा रहे हो। और क्या करूं? मैं चाहता हूं इस फैमिली की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थोड़ी बहुत बदले। शट अप। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली में से किसी की भी थिंकिंग बदले। और वो कैटवॉक करते हुए बंदर लग रहे थे। मैं नहीं मानता। नानी माँ तो कैटवॉक करते हुए मोर दिख रही थी। मोर का तो पता नहीं, लेकिन वो सब मुझे बोर कर रहे थे। वो कैटवॉक नहीं, वर्स्ट वॉक थी। लेकिन नानी माँ वो तो कहती है तुम बिल्कुल उन पर गई हो। ए, वो जोकर जैसी दिखती है, और मैं किसी हीरोइन से कम नहीं। मामिया तो अच्छी लग रही थी ना। उल्टी चाल देखकर उल्टी आ गई मुझे। मेरी माँ तो ऐसे चल रही थी जैसे बाथरूम में झाड़ू मार रही हो। तेरी तो। मामा तो बढ़िया वॉक कर रहे थे। चीची, वो डिस्गस्टिंग लग रहे थे। उनसे अच्छा तो काम वाली ने किया। मैंने कहा था ना। ऐसा तो हो गई। तुम योगा नहीं सिखाती बल्कि कैट वॉक सिखाती हो ना। वो सब तुमसे अच्छा थोड़ी करेंगे। ए, आवाज नीचे। वो सब सुन लेंगे तो ड्रामा शुरू करेंगे। दादी, चाची, चाचू, मम्मा, इसके कहने पर मैं ये सब बकवास कर रही थी। आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज। It's not okay. हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। अंडरस्टैंड?